गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनसे पहले अपन ने पढ़ा था हेमरेज और नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट का सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं और इंट्रोडक्शन के अंदर है पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। यानी कि जो पेन है वो वास्तव में है क्या? अनप्लीजेंट सेंसरी सेंसेशन है एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है। अनप्लीजेंट का मतलब जो खुशी नहीं देता हो किसी तरह का, अपने को मान लो कि उदासी पहुंचाता हो या अपने को दुखी करता हो, वो क्या कहलाएगा? पेन कहलाएगा। इसके अंदर हो सकता है कि आपके टिश्यू डैमेज हो और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो, एक्चुअल टिश्यू डैमेज और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेन इज एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी पर्सन टू सम डिग्री। यानी कि जो पेशेंट है वो अलग अलग लोगों में पेन है वो अलग अलग होता है। अलग अलग पेशेंट के अंदर जो पेन है वो अलग अलग होता है, दर्द अलग अलग होता है। कुछ एक में दर्द सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है तो कुछ एक में सहन करने की क्षमता कम होती है। इसके अलावा इट इज एंड इंडिविजुअल यूनिक एक्सपीरियंस दैट में difficult for client to describe or explain, and it is often difficult for other to recognize and assess। यानी कि सबसे पहले तो है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह का पेन एक्सपीरियंस होता है, दर्द का अनुभव होता है और इसको किसी के लिए डिस्क्राइब करना बड़ा ही कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये कोई एक निश्चित नहीं होता और ना ही इसका कोई अच्छा सा मेजरमेंट होता है जिसे अपन की इनको असेस कर सकें कि इसके इतना पेन हो रहा है। जैसा पेशेंट बताएगा उसी के अनुरूप अपने को उनका असेस करना पड़ेगा। अब है मेडिकल डेफिनेशन और मेडिकल डेफिनेशंस के अंदर है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन। यानी कि ये एक संस्था है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ पेन, जो पेन की स्टडी करता है, दर्द की स्टडी करता है। वो क्या कहती है पेन के बारे में संस्था कि पेन एज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है एसोसिएटेड विथ एक्चुअल पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ सच डैमेज। यानी कि इसके अंदर कुछ न कुछ डैमेज होता है, कुछ न कुछ हरास होता है और कुछ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, या अपने को मान लो कि साइकोलॉजिकली अपने को दर्द अनुभव होता है, या फिर कहें कि इमोशनली किसी प्रकार का दर्द हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? पेन कहेंगे। नर्सिंग डेफिनेशन क्या कहती है? ऊपर वाली थी मेडिकल डेफिनेशन और नर्सिंग डेफिनेशन के अंदर है कि पेन इज व्हाट एवर द एक्सपीरियंस पर्सन से इट एंड एग्जिस्टिंग व्हेन एवर द पर्सन सेज। यानी कि एक व्यक्ति के बताए एक्सपीरियंस के अनुसार बताए अनुभवों के आधार पर अपन पेन को ऐसे कर सकते हैं। ये नहीं है कि अपन मान लो कि पेन का कोई मेजरमेंट करने का उपकरण होता है जिसके द्वारा अपन उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन दी गई है वो है अकॉर्डिंग टू मार्किस और बडलक। ये दो पेन की डेफिनेशन देने वाले दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया है कि पेन इज ए कॉम्प्लेक्स मल्टी फैक्टोरियल फिनोमिना है विच इंक्लूड एन ए पोटेंशियल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और ए पोटेंशियल। इसने कहा कि इसमें कोई प्रभावित करने वाला कारक होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि अपने जो मान लो टिश्यूज है अपनी बॉडीज़ है उसको एक्सपीरियंस होता है, यानी कि कुछ डैमेज हुआ है, या फिर वो हो सकता है कि एक्चुअल हो और मिथ्या हो। अब अपन बात करते हैं आगे की टाइप ऑफ पेन में फर्स्ट है जनरल टाइप ऑफ पेन। जनरल टाइप ऑफ पेन में है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन का मतलब है कि थोड़े समय के लिए पेन रहता है और उसके बाद में अपने आप वो ठीक हो जाता है।
और जैसे मान लो मेडिकेशन लेकर के या सीधा ही। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्यूट पेन के बारे में बताता हूँ कि एक्यूट पेन एन एपिसोड ऑफ द पेन दैट लास्ट फॉर सेकेंड्स टू लेस देन 6 मंथ, यानी कि कुछ सेकंड के कुछ क्षणों से शुरू होकर अगर 6 महीने तक अगर पेन रहता है तो उसी को अपन एक्यूट पेन ही कहेंगे। एक्यूट पेन वेरी कॉमन अक्रेंस एक्यूट पेन में लगभग पाया जाता है। यूजुअली ऑर्गेनिक डिजीज और इंजरी इज प्रेजेंट, या तो कोई ऑर्गेनिक डिजीज होती है या फिर कोई इंजरी प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से एक्यूट पेन होता है। ऑल्दो हीलिंग्स में बी accompanied by healing process, the pain subsides and gradually disappear, यानी कि जैसे जैसे मान लो कि अपने जो चोट्स थी, इंजरी थी, वो ठीक होती है, पेन है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। एक्यूट पेन फॉलो एक्यूट इंजरी, डिजीज और सर्जिकल इंटरवेंशन के कारण हो सकता है और उसके बाद में ये अपने आप डैमेज ठीक है हो जाता है। क्रोनिक पेन है वो क्रोनिक पेन इज एन एपिसोड ऑफ पेन लास्ट फॉर 6 मंथ और लॉन्गर, मे बी इंटरमिटेंट cutaneous, it may have poorly defined onset, it often too difficult to treat because cause of origin may be unclear। इसके अंदर क्या होता है, क्रोनिक पेन वो पेन होता है जिसके अंदर व्यक्ति को लंबे समय तक पेन होता है, 6 महीने या इससे भी ज़्यादा अगर पेन होता है तो उसको अपन एक्यूट पेन की श्रेणी में लाते हैं, वो भी क्या कहलाएगा, एक्यूट पेन कहलाएगा। उसके बाद में ये तो जनरल टाइप के पेन थे। जनरल जो टाइप्स है वो पेन के 2 ही है, एक एक्यूट और एक है क्रोनिक। फिर है अपने क्या स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन। स्पेसिफिक में नियोस्पेटिक पेन है, रेफर्ड पेन है, साइकोजेनिक पेन है, पेंटोम पेन है और न्यूरोप्टिक पेन है और स्पेरिकल और कुटेनियस पेन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो स्पेसिफाइड में नियोसेप्टिक पेन होता है वो भी 2 टाइप्स होता है, एक तो होता है सोमेटिक पेन्स और एक होता है विसरल पेन। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मान लो कि नियोसेप्टिक का मतलब है नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलाई डैमेज, नॉर्मल टिश्यू डैमेज, और पोटेंशियल सो इज ए प्रोलॉन्ग्ड, ये लंबे समय तक रहता है और इसके अंदर क्या होता है यूजुअली रेस्पॉन्सिव टू नॉन ओपियोइड्स और ओपियोइड्स जो ड्रग्स होती है उनसे ये पेन रिलीव हो सकता है। फिर बात करें इसके 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप था सोमेटिक पेन्स, तो सोमेटिक पेन है उसके अंदर है कि सोमेटिक पेन इज ड्यू टू स्टिमुलेट ऑफ द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको स्टिमुलेट्स करता है। फॉर एग्जांपल जैसे बोन है, जॉइंट्स है, मसल्स है और सॉफ्ट टिश्यू है, इसके अंदर ये पेन होता है। विसरल पेन की बात करें तो विसरल पेन है वो रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ एएनएस, और विसरल पेन अराइज फ्रॉम द विसरल ऑर्गन सच एज, जैसे हार्ट है, जीआई ट्रैक्ट है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अपन सेकंड जो बात था इसके अंदर रेफर्ड पेन था। तो रेफर्ड पेन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो रेफर्ड पेन इज ए प्रिसीव्ड एन एरिया दैट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, पेन एसोसिएटेड विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक इज ए फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू नेक, शोल्डर और लेफ्ट आर्म, यानी कि इसके अंदर पेन है वो एक जगह से शुरू होता है और वो अदर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है, जैसे मायोकार्डियल्स है और इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस है, हार्ट अटैक्स है। इसके अंदर पेन है वो हार्ट से स्टार्ट होता है और जैसे नेक है, जा है, शोल्डर्स है, वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपन अगले की, तो अगला कौन सा है, साइकोजेनिक पेन होता है। साइकोजेनिक पेन कौन सा होता है, तो साइकोजेनिक पेन के अंदर है रेफर टू पेन बिलीव्ड टू बी ड्यू टू प्राइमरी टू इमोशनल फैक्टर्स रेपर देन द साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस। साइकोजेनिक पेन इज टाइप ऑफ द पेन ऑफ विच नो फिजिकल कॉजेज एंड बी आइडेंटिफाइड। इसके अंदर क्या होता है, साइकोजेनिक कोज होता है, उसके अंदर कोई टिश्यू डैमेज नहीं होता। ये क्या होती है, उसकी जो साइकोलॉजी हो जाती है, साइकोलॉजी के अनुसार उनको पेन होने लग जाता है। उनको लगता है कि मेरे सर में दर्द रहता है या मेरे पेट में दर्द रहता है, और अगर ये सोच लेता है तो उसके पेट में या सर में दर्द होने लग जाता है। एक साइकोजेनिक दर्द होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि फैंटोम पेन था, तो ये सेंसेशन ऑफ विदाउट पेन विदाउट डीमोनेट्रेबल साइकोजेनिक और पैथोजेनिक सब्सटेंस कॉमनली ऑब्जर्व्ड ऑफ ए एम्पुटेशन ऑफ लिम्फ, यानी कि हाथ को हटा देने के बाद में या पेन सेंसेशन विच द ए टिपिकली इंटरमीडिएट होता है।
अब अपन बात करें कि नेक्स्ट है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन था, न्यूरोपैथिक पेन में है न्यूरोपैथिक पेन रिजल्ट फ्रॉम एन इंजरी टू और अबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्व और ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होता है, उसके अंदर डिस्फंक्शंस हो जाए, वो अबनॉर्मल्स हो जाए तो ये पेन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट था सुपरफिशियल और कुटेनियस पेन होता है। सुपरफिशियल और कुटेनियस पेन रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ स्किन, पेन इज शॉर्ट ड्यूरेशन इज लोकलाइज्ड। ये पेन है वो थोड़े समय के लिए रहता है, स्किन के ऊपर हो सकता है और बाद में ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब अगर बात करें कि इसकी ईटियोलॉजी के बारे में, पेन की ईटियोलॉजीज क्या होती है, तो पेन की ईटियोलॉजीज के बारे में आपको वैसे भी पता है कि ईटियोलॉजी है वो फर्स्ट है सर्जिकल और एक्सीडेंटल ट्रॉमा। या तो सर्जिकल ट्रॉमा है या एक्सीडेंटल ट्रॉमा है, कहीं इन्फ्लामेशंस हो गया, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो, न्यूरोपैथिक एंड डायबिटिक मेलाइटस हो और इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हो, और इसके अलावा विसरल डिसऑर्डर्स हो। विसरल डिसऑर्डर्स में फॉर एग्जांपल जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। विजुअल डिसऑर्डर्स हो, सिकल सेल एनीमिया हो, एक्सेसिव प्रेशर्स हो, कैंसर हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ईटियोलॉजी होते हैं, पेन होने के कोजेज होते हैं। टाइप्स ऑफ पेन स्टिमुलाई। पेन स्टिमुलाई के कौन कौन से टाइप्स है, कैसे होता है, तो स्टिमुलाई is an impulse which generate action potential to give response in the body। तो फर्स्ट है मैकेनिकल स्टिमुलाई। मैकेनिकल में है जैसे ट्रॉमा टू द बॉडी टिश्यू या सर्जरी, एक्सीडेंट, नाइफ कट, अल्ट्रेशन इन बॉडी टिश्यू। फर्स्ट था जैसे मान लो ट्रॉमा है टू बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, या फिर में से सर्जरी है, एक्सीडेंट है, नाइफ कट है, तो उसके अंदर क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है, इन्फ्लामेशन होता है। और डायरेक्ट इरिटेशन ऑफ पेन रिसेप्टर के अंदर होता है। नेक्स्ट था अल्ट्रेशन इन बॉडी टिश्यू। इस जैसे इडिमा है, ब्लॉकेज ऑफ बॉडी डक्ट है, इसके अंदर डिस्टेंशन ऑफ द लेम्यून ऑफ द डक्ट्स के कारण होता है। अगर किसी के ट्यूमर्स है तो प्रेशर ऑन पेन रिसेप्टर, इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स, और अगर मसल्स स्पाज्म हुआ है तो स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिपोर्ट्स रिसेप्टर, स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर। अगर किसी के थर्मल स्टिमुलाइज हुआ है तो जैसे मान लो एक्सट्रीम हीट और कोल्ड के कारण बर्न हो गया हो तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है, स्टिमुलेशन ऑफ द थर्मोसेंसिटिव पेन रिसेप्टर्स के कारण होता है। नेक्स्ट है टिश्यू इस्चीमिया, जैसे ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरीज है तो इसके अंदर स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स बिकॉज ऑफ ए एक्यूमुलेशन ऑफ ए लैक्टिक एसिड इन ए टिश्यू। अब है असेसमेंट ऑफ पेन। पेन असेसमेंट में फर्स्ट है आपके वो है पेन हिस्ट्री। पेन हिस्ट्री का मतलब है कि पेन कैसे हुआ था, किस कारणों से हुआ था, वो इसके अंदर आता है। तो वाइल टेकिंग पेन हिस्ट्री द नर्स मोस्ट प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी client to express in their own words or view the pain and situation. This will help the nurse understand what pain means to be client, how the client to coping with it। यानी कि अगर किसी पेशेंट की अपन पेन हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो नर्स है वो सीधा कह सकती है पेशेंट को कि आप अपने शब्दों में जो आपको एहसास हो रहा है वो मेरे को सीधे आप बता सकते हो। इसमें आपको किसी लैंग्वेज हिंदी या अंग्रेजी की कोई अनिवार्यता नहीं है। जैसा आपको एहसास हो रहा है, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसा आपका पेन के प्रति अनुभव है वो सीधे मेरे को आप बता दो। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन के अंदर है कि भाई पेशेंट के दर्द है वो कौन सी जगह हो रहा है, किस जगह है। तो नर्सेज नीड टू ascertain with the client experience pain chart consisting of driving of body and body parts is means of determining the pain location. The client mark the location of pain on the ड्राइविंग, यानी कि पेशेंट की जो जिस जगह पेन हो रहा है, जिस ऑर्गन्स पे पेन है उसको भी उनको बताना पड़ेगा। इंटेंसिटी का मतलब है कि पेन कितना हो रहा है।
फास्ट एक्सपीरियंस का मतलब है कि पेन में पहले आपको कैसा लग रहा था, अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है उसके बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कहीं टिश्यू डैमेज तो नहीं है, कहीं ड्राइनेस तो नहीं है, कहीं कुछ और चेंजेस तो नहीं हुआ है, वो सारा का सारा फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। कहीं कट तो नहीं लगा है। साइकोजेनिक रेस्पॉन्स के अंदर देखते हैं कि पेन के प्रति पेशेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहा हो, या डेली पेन डायरी, और अगर वो पेन डायरी यूज़ करता हो तो उसके अंदर क्या क्या रहा हो। अब है मैनेजमेंट ऑफ पेन, और मैनेजमेंट ऑफ पेन में है नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन रिलेटेड मेजर्स, यानी कि फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं देखना है। अगर फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट को छोड़ करके अन्य कौन कौन से मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इसके अंदर है जैसे रिलैक्सेशंस है, यानी कि रिलैक्सेशन का मतलब है पेशेंट को अपन पूर्ण रिलैक्स करेंगे, उनको रेस्ट देंगे, उनको टेंशन फ्री देंगे, उनको फिजिकल फ्रीडम्स छोड़ देंगे, और उसके किसी तरह का कोई प्रेशर्स नहीं छोड़ेंगे। और जो भी मान लो कि ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन से संबंधित कोई भी एंजाइटीज है, उनको सबको दूर करना है। और उसके बाद अगर पेशेंट कैसा महसूस करता है उनके बारे में आपको देखना है। उसके बाद में सेकंड है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है डिस्ट्रैक्शन टीचेज क्लाइंट टू फोकस अटेंशन और समथिंग्स अदर देन पेन, यानी कि जिस चीज़ से अगर उसको पेन हो रहा है तो आपको उस पेन से जो मान लो कि उनका अटेंशन है, उस अटेंशन को हटाना है, दूसरी जगह उसका ध्यान ले जाना है। जैसे मान लो कि डिस्टेंशन अलोंग रिलीव माइल्ड पेन, इससे थोड़ा पेन कम हो सकता है, बट इज बेस्ट यूज बिफोर पेन बिगिन इन सून, या जल्द से जल्द इसको शुरू किया जा सकता है। इस टेक्निक्स के अंदर आप उसको क्या कह सकते हो, जैसे मान लो कि उसको क्या कहा, विजुअल अटेंशन इंक्लूड फॉलोइंग, जैसे विजुअल के अंदर काउंटिंग्स ऑब्जेक्ट्स है, या फिर कार्ड्स है, परफॉर्मिंग मीनिंगफुल है, या मान लो कि उनको अपन किसी और दूसरे काम में व्यस्त कर देंगे जिनके कारण हो सकता है उसकी थिंकिंग को रिलैक्स मिलेगा और उसके कारण वो उस चीज़ को भूल जाए। नेक्स्ट है गाइडेड इमेजरी। गाइडेड इमेजरी के अंदर है कि अपन क्लाइंट को है वो गाइड करेंगे कि ये पेन है वो आपकी साइकोजेनिक्स हो सकता है, तो इसीलिए आप उसे एक बार ध्यान हटा लो। तो इसके अंदर है गाइड इमेजरी, क्लाइंट्स क्रिएटेड ए इमेज ऑन पिक्चर्स ऑफ ए साइड्स साउंड टेस्ट स्मेल्स और फीलिंग्स एंड देयर माइंड्स कंसंट्रेट ऑन द इमेज एंड ग्रेजुअली बिकम्स लेस अवेयर ऑफ पेन, जिससे पेन के प्रति वो कम अवेयर हो जाएगा और उनको कम पेन महसूस होता है। या एक्यूपंक्चर्स है, मसाज है, म्यूजिक थेरेपी है, या लाफ्टर थेरेपीज वगैरह यूज में ली जा सकती है। इसके अलावा जैसे मान लो इसके थर्मोथेरेपी दी जा सकती है, एक्सरसाइज थेरेपी करवा सकते हैं, हिप्नोसिस थेरेपी दी जा सकती है, बायोफीडबैक थेरेपीज दी जा सकती है, और कुटेनियस स्टिमुलेशन थेरेपीज उसको दे सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन थेरेपीज दे सकते हैं। ये सारी की सारी उनको थेरेपीज दे सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके फार्मेकोलॉजिकल थेरेपीज के अंदर, तो फार्माकोलॉजिकल के अंदर है कि उनको मेडिकेशंस दे करके, उनको ड्रग्स दे करके अपन पेन को कम कर सकते हैं। इसके अंदर है कि पेशेंट को अपन कौन कौन से मेडिकेशन दे सकते हैं। फर्स्ट है एनाल्जेसिक मेडिकेशन। एनाल्जेसिक मेडिकेशंस के अंदर है कि भाई अपन उनको नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक दे सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, पिरोक्सिकेम्स है, केटोरालेक्स है, ये मेडिकेशंस उनको दे सकते हैं। या फिर मान लो कि जो एंजाइम्स है रिड्यूस इन्फ्लामेटरी पेन से वो दे सकते हैं। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक दे सकते हैं। ओपियोइड्स के अंदर जैसे मान लो कोकीन्स है, कोडिन्स है, मॉर्फिन्स है, मेरीफीडिन्स है, नेलोजेक्सोन्स है, मेथाडोन्स है, फेंटाइल्स है, ये सारी दे सकते हैं। एडजुवेंट्स ड्रग्स है जैसे डेक्सामेथासोन्स है, शेलुमेड्रोल्स है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, ये दे सकते हैं। पेशेंट कंट्रोल द एनाल्जेसिक्स, इसके अंदर उसके आईवी थेरेपीज भी स्टार्ट की जा सकती है, और उसको आईवी मान लो कि इसके अलावा इपिडुरल एनाल्जेसिक दे सकते हैं। लोकल एनास्थेसिया भी उनको दिया जा सकता है। ये सारी की सारी उनको दी जा सकती है। अब अगर मान लो कि अपन कहें कि प्राइमरी
जो सर्वे है उसके अंदर अपन पहले उसका असेसमेंट करते हैं। उसके बाद में असेसमेंट के अंदर उनका मान लो कि अगर ज़्यादा पेन होता है, उसकी बेहोशी की हालात हो जाए, तो एयरवे, ब्रीथिंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, इनको भी चेक करना होता है। अब एक बार अपन थोड़ा सा पुनः देखते हैं कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था। तो एक बार मैं थोड़ा सा इनको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले पेन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा था कि पेन है वो खुद का एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद में मेडिकल डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो मेडिकल डेफिनेशन थी वो अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन के पढ़ा था कि पेन एज एन इनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज होता है और डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ सच डैमेज। उसके अंदर कुछ डैमेज होता है। नर्सिंग के अंदर भी यही कहा गया है कि पेशेंट का एक्सपीरियंस ही पेन होता है, कि वो जिस तरह से बताए उसी तरह से अपन उनको समझ लें। उसके बाद में नेक्स्ट था वो था अपने टाइप ऑफ पेन। टाइप ऑफ पेन में 2 टाइप का बताया था। फर्स्ट था जनरल टाइप ऑफ पेन। जनरल के अंदर था एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। उसके बाद में स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन था। उसके अंदर न्यूरोरिसेप्टिव पेन था, रेफर्ड पेन था, साइकोजेनिक पेन था, पेंडोम पेन था, न्यूरोपैथिक पेन था और सुपरफिशियल और कुटेनियस पेन था। उसके बाद में उसकी ईटियोलॉजी पढ़ी थी। उसके बाद में टाइप ऑफ पेन स्टिमुलाई पढ़ा था और उसके बाद में मैनेजमेंट पढ़ा था। तो मैनेजमेंट में 2 तरह का मैनेजमेंट था। एक था नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और एक था फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फिर इसी तरह से ये टॉपिक चला था अपना। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता, एक चीज़ है कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाते समय किसी पेज को पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नोट्स के अंदर केवल मैनेजमेंट की जो हेडिंग्स है और उनके शॉर्ट एग्जांपल्स है, छोटे जो एग्जांपल दिए मैंने वीडियो के अंदर बताए, उतना ही लिख लोगे तो काफ़ी है। और लास्ट में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको जो भी वीडियो आता है वो तुरंत मिल जाएगा। इनसे आपके ही फ़ायदा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उनको लाइक भी कर दिया करो आप। और देखने के बाद में आप कमेंट में नाइस वीडियो या थैंक यू सर लिख दे करो ताकि मेरे को ऐसा पता चल जाए कि आपने ये वीडियो देखा है। पर्टिकुलर नाम से आपका पता चल जाएगा मेरे को। थैंक यू।